प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी आज वह सुबह कभी तो आएगी पाठ के बारे में पढ़ेंगे। यह एक निबंध है जिसकी लेखिका सलमा है। सलमा वह लड़की है जिसने इस निबंध में लिखे गई चीजों को जिया है, मतलब उसने ये सब चीजों को फेस किया है जो इस निबंध में उसने लिखा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि यह उसका अनुभव है। देखेंगे, यह जो पाठ है यह भोपाल गैस ट्रेजेडी या हिंदी में बोलेंगे भोपाल गैस त्रासदी की घटना की यादों पर आधारित है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। औद्योगिक दुर्घटना मतलब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ट्रेजेडी। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। बच्चों, जब फैक्ट्रीज वगैरह में काम होते हैं तो वहां पर कई तरह के गैसों का निर्माण होता है या कई गैसों का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपने कुछ महीनों पहले आपने सुना था ना कि विशाखापत्तनम में एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। तो वैसे ही 1984 में यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी। वो कंपनी किस चीज की थी? वो फर्टिलाइजर कंपनी थी। उसके कारखाने से एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट जो जहरीली गैस थी उसका रिसाव हो गया, वो लीकेज हो गया, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई। कितने लोग मरे? 15,000 से अधिक लोग मर गए तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। बहुत सारे लोग क्या हुए? उनको शारीरिक अपंगता हो गई, विकलांग हो गए वो, और अंधेपन के भी शिकार हुए, अर्थात उनको दिखना बंद हो गया, आंखें उनकी खराब हो गई। आगे देखेंगे बच्चों, वह काली रात। भोपाल की गैस त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। मतलब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में, ट्रेजेडी में सबसे बड़ी दुर्घटना कौन सी है? भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी थी वही है। उस मनहूस सुबह को यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर 3 में हुए रिसाव से बने गैस के बादल को हवा के झोंके अपने साथ बहा कर ले जा रहे थे और लोग मौत की नींद सोते जा रहे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एकाएक क्या हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि गैस के कारण लोगों की आंखों और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जिन लोगों के फेफड़ों में गैस पहुंच गई थी वे सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहे। इसका मतलब यूनियन कार्बाइड की प्लांट नंबर 3 में गैस लीकेज हुआ और वह बादल जो गैस के बादल बन गए, उन्हें हवा ले जा रही थी। जहां जहां हवा गैस के बादलों को ले गई, वो क्या किया? वहां पर लोगों को मौत दे दिया, मौत की नींद सुला दी उस गैस ने। गैस के कारण लोगों की आंखों और सांस लेने में परेशानी होने लगी। लोगों को देखने में, सांस लेने में परेशानी होने लगी। जिनके फेफड़ों में वह गैस चली गई वह अगला सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहे, मतलब वो अगले दिन जीवित नहीं रहे। बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं उसी घटना पर आधारित 17वां पाठ, वह सुबह कभी तो आएगी। मैं बहुत छोटी थी जब गैस रिसी थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वह मुझे जकड़कर जहां गिरा बाद भागी थी। मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था। यहाँ पर वो लेखिका जो है, छोटी बच्ची थी, उसने अपनी यादें लिखी हैं कि वो बहुत छोटी थी जब गैस
ऋषि थी, मतलब 1984 में गैस लीकेज हुआ था। तो वो बहुत क्या थी, छोटी थी। उसकी अम्मी उसको बताती है कि वो उसे पकड़ करके, जकड़ का मतलब रैप करके, मतलब रैप्ड, सी रैप्ड और रैन अवे, रैन टू जहांगीराबाद। एक जगह था जहांगीराबाद, वहां पर भागी। मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था। बोले कि इन माई मेमोरी, मेरे जो दिमाग में यादें हैं उसमें, उसके अनुसार मैंने अपना पहला कदम, माई वेरी फर्स्ट फुट स्टेप आई हैड टेकन इन सिकनेस। और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूं। बीच में कुछ समय तक राहत थी, पर फिर सब कुछ वापस आ गया है। और अभी तक वह, उसके अंदर बीमारी बनी हुई है, क्योंकि वह उसी गैस ट्रेजेडी में थी। सलमा उसी गैस ट्रेजेडी में को फेस कर चुकी थी, इसलिए उसकी बीमारियां दूर नहीं हो रही थी। बीच में कुछ राहत थी, मतलब इन बिटवीन ही वाज गेटिंग सम रिलीफ फ्रॉम सिकनेस, बट नाउ ऑल थिंग्स केम बैक, ऑल दिस डिजीज केम बैक। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं। मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। गले से अंदर ही अंदर खून बहता है। मेरी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती हैं और मैं होश खो देती हूँ। वो बोल रही है सलमा कि मेरा गला, माई थ्रोट, और आंखें सूज जाती हैं। माई थ्रोट एंड आईज स्वेल अप। मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। माई फेस ऑलवेज लुक्स बिग। मतलब उसका चेहरा सूजन मतलब स्वेलिंग के कारण, स्वेलिंग की वजह से, मतलब वजह मतलब कारण, स्वेलिंग के कारण उसका चेहरा कैसा लगता है, बड़ा है। गले से अंदर ही अंदर खून बहता है। माई थ्रोट ब्लीड्स ऑन द इनसाइड। मेरा उसके गले में, थ्रोट में अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती है, बाहर नहीं, थ्रोट के अंदर ही ब्लीडिंग होती है। मेरी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती हैं। सांसें फूलना मतलब सांस लेने में दिक्कत होना, बुरी तरह से, बैडली। आई स्टार्ट बिकमिंग ब्रीथलेस वेरी बैडली। जब सांस लेने में आपको दिक्कत होती है तो उससे क्या कहते हैं, सांस फूलना, और मैं होश खो देती हूँ। एंड देन आई बिकम, होश खोना मतलब अनकॉन्शियस होना, बेहोश होना, अनकॉन्शियस होना। सो देन आई बिकम अनकॉन्शियस। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल धब्बे हैं। माई एंटायर बॉडी हैज रेड पैचेज। शुरू में ये धब्बे 1-1 रुपए के सिक्के जितने बड़े थे, पर अब तो ये छोटे हो गए हैं। शुरू में जो स्टार्टिंग में ये जो पैचेस थे वो 1-1 रुपए कॉइन, 1 रुपीज कॉइन के इतने बड़े थे, पर अब तो ये छोटे हो गए हैं। अब वो क्या हो गए हैं, 1 रुपए कॉइन से छोटे हो गए हैं। मेरे दाहिने पांव के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती है। अब सलमा को देखिए, दाहिना पैर में उसका क्या है, उसके कारण उसे चलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और मेरे पैर देखो, ये छाले पड़े हुए हैं। और बोलते लुक एट माई फीट, देयर आर दीज सोर्स। छाले मतलब होता है ब्लिस्टर्स, सोर्स। कितना कुछ हुआ है हमें, हमारी जिंदगी गैस के कारण हमेशा के लिए बदल गई है। वो बोले कि कितना कुछ, so much has happened to us, our life has changed forever because of the gas। उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है, किसके कारण, गैस ट्रेजेडी के कारण, बिकॉज ऑफ गैस ट्रेजेडी। अब वो बता रही है कि मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण खत्म हो गए। जब हम बहुत छोटे थे
मेरी माँ की मानसिक हालत बिगड़ गई। वह दरवाजे बैठकर अब्बू का इंतजार करती रहती थी। वो बता रहे कि माई फादर डाइड इन दिस ट्रेजेडी ओनली वेन वी वेर वेरी यंग। मेरी माँ की मानसिक हालत बिगड़ गई। माई मदर बिकेम मेंटली अनस्टेबल, मतलब उसके माँ की मानसिक हालत मतलब मेंटली सी बिकेम अनस्टेबल, मतलब उसकी हालत बिगड़ गई, मतलब उसको कभी दौरे आते थे, कभी ऐसा कुछ। उसकी मानसिक हालत, मेंटली पोजीशन उसका ठीक नहीं था उसकी माँ का। वह दरवाजे बैठकर अब्बू का इंतजार करती रहती थी। शी यूज्ड टू सिट एट द डोर एंड वेट फॉर माई फादर टू कम होम। वो पापा का इंतजार करती थी, पिताजी का इंतजार करती थी दरवाजे बैठकर। पिताजी मर गए थे उसी गैस ट्रेजेडी में, लेकिन उनका दिमाग खराब हो गया था उनकी माताजी का, वो उनका अभी भी इंतजार करती थी। दरवाजे बैठ करके उनका इंतजार करती थी, बोलती थी, हमसे कहती कि अब्बू घर आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना ले। शी यूज्ड टू टेल अस, डैडी इज गोइंग टू कम होम, मेक सम टी फॉर हिम। वो बोलती थी कि तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, जल्दी से उनके लिए चाय बना लो। वह उनके पैरों की आहट सुनती और हमसे चिल्लाकर कहती, वे घर आ गए हैं। She used to hear his footsteps and start shouting that he has come home. मतलब वो उनको लगता था वो पैरों की आवाज सुनती थी, अब्बू के पैरों की आवाज सुनती थी, मतलब अपने पति जो मर चुके हैं उनके पैरों की आहट सुनती थी, मतलब आने की आवाज सुनती थी, और चिल्लाकर कहती कि वे घर आ गए हैं। और shouting and start shouting and she was telling that he has come home, वह घर पर आ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या होता था, हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वह हमसे कहती कि ऐसी बातें नहीं कहते, और अगर हम फिर ऐसा कहते तो वह हमें मार देती। हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। जब वो कहती थी कि अब्बू घर आ गए हैं, तो उनके बच्चे सलमा और उसके भाई बहन कहते थे कि अब्बू तो मर चुके हैं, हमारे पिता मर चुके हैं। तो उसकी माँ कहती थी कि ऐसी बातें नहीं कहते, मतलब तुम्हारे पिता जिंदा है, तुम उन्हें मर चुके हैं ऐसा मत कहो। और अगर हम फिर ऐसा कहते तो हमें मार देती। अगर हम दोबारा इसी बात को कहते कि अब्बू हमारे मर चुके हैं, तो वो मारने लगती थी बच्चों को। हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। We used to tell her that when we will become big, we will take care of her. हम बोलते थे कि जब हम बच्चे अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो आपकी देखभाल करेंगे। आपकी देखभाल करना मतलब टेक केयर, हम आपकी देखभाल करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, ऐसा वे बच्चे बोलते थे। डॉक्टर लोग हमसे कहते कि उन्हें खुश रखा करें, पर उनकी हालत देखकर रोए बिना रह पाना मुश्किल होता था। यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा। डॉक्टर लोग जो थे, जो उनका इलाज करते थे उनकी माँ का, वो बोलते थे कि उन्हें खुश रखा करें, उनको खुशी दिया करें, हैप्पी फील कराया करें, पर उनकी हालत देखकर रोए बिना रह पाना मुश्किल होता था। लेकिन माँ के सिचुएशन देख करके, माँ का कंडीशन देख करके, बिना रोए, विदाउट क्राइंग, it was very difficult to stop crying. वह उन्हें देख करके, उनकी कंडीशन देख करके हम इतने दुखी हो जाते थे कि हम रोने लगते थे। रोने को रोक पाना बहुत मुश्किल था। यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा। यह सब कई महीनों तक चलता रहा।
धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने अपने आप को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही कुछ उपाय करने होंगे ताकि हम सब जिंदा रह सकें। माँ ने, जो माँ थी, उसे ठीक होना पड़ा, वो यह सोच करके ठीक होना पड़ा कि किसी तरीके से वो ठीक हुई। उसने अपने को संभाला। शी कंट्रोल्ड हरसेल्फ। उसको ये संभलने में एक चीज ने सहायता किया। किस चीज ने सहायता किया? कि वो फीलिंग थी उनके अंदर कि अगर बच्चों को जिंदा रखना है, बच्चों को ठीक रखना है, तो मुझे ही कुछ उपाय करना होगा, मुझे ही कुछ कदम उठाने होंगे। आई हैव टू डू समथिंग दैट वी ऑल विल स्टे अलाइव। हम लोग जिंदा तभी रहेंगे जब मैं कुछ करूंगी, ऐसा माँ ने सोचा और अपने आप को संभाला और धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।